अपील की व्यवस्था, कैसे आप अपील करोगे? अगर पीआईओ जवाब ना दे, गलत जवाब दे, तो आप कहाँ जाएंगे? आप सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे जवाब दिया, क्या दिया, प्रॉपर आपको नहीं कुछ मिला, एविडेंसेस नहीं मिला या कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया गया, आप संतुष्ट नहीं है, तो पीआईओ को छोड़िए। उसके बाद क्या कीजिए, आप फर्स्ट अपील कीजिए जो वरिष्ठ अधिकारी है डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, तो वहाँ जाइए आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास और कहिए कि हम आरटीआई किए थे और पीआईओ ऑफिसर के जो जवाब है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप मुझे बताइए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कीजिए। यहाँ तक कि अगर आपका जो राशन कार्ड है ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि राशन कार्ड मतलब महीनों, 4 महीने 5 महीने हो गए, अभी तक राशन कार्ड क्या हो रहा है, कहाँ बना है, नहीं बना है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता चलता है। वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी आरटीआई के माध्यम से कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब जो आवेदन दिए अपने राशन कार्ड बनने के लिए, अभी तक बनाया ही नहीं है। सब वहाँ पे कार्यालय पे जाते हैं तो वहाँ उस कार्यालय पे उस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर भेजा जा रहा है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आरटीआई करें और क्वेश्चन करें कि हमारे जो आवेदन था उसके बारे में आप जवाब दो, और अगर साथ में डॉक्यूमेंट के साथ कि कहाँ तक गया है, ये नहीं है बाबा यहाँ आपका काम हो रहा है, नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट दो कि कहाँ तक वो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, कहाँ तक वेरिफिकेशन हुआ है। अगर यहाँ भी नहीं आपको संतुष्टि मिलती है तो आप चले जाओ इंफॉर्मेशन कमीशन, जहाँ स्टेट और सेंटर लेवल का इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, SIC और CIC, ये हो गया स्टेट और ये हो गया सेंटर। ये दोनों लेवल पे आप जा सकते हो और यहाँ पे आप अपीलें दायर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन के लिए आरटीआई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी आपको, तो पूरा दस्तावेज आपको मिल जाएगा कि आपके मुखिया जी के पास कितना फंड आया है, कौन सा फंड कहाँ पे खर्च किया गया है, कहाँ किस रास्ते में, किस सड़कों में, जो सड़कों का निर्माण हुआ है उसमें कितना रुपया खर्च किया गया है, या कोई भवन निर्माण हुआ है तो उसमें कितना रुपया खर्च किया गया है। मुखिया जी ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बताऊँगा। अगर मुखिया जी नहीं बताते हैं तो ये आरटीआई कीजिए, मुखिया जी आपके दरवाजे आके बताएंगे कि मालिक छोड़ दीजिए, क्यों आरटीआई कर रहे हैं, मैं तो आपको सब कुछ बता रहा हूँ। वो सारा बैंक डिटेल्स लेके आ जाएंगे आपके पास, आपको मजाक नहीं लग रहा हो, वो बैंक डिटेल्स, हाँ आपको लग रहा होगा कि पहले तो बताया बैंक डिटेल्स नहीं ले सकते हैं, नहीं, आप मुखिया जी के बैंक डिटेल्स जो फंडिंग वाला होता है ना, फंड वाला, वो आप जरूर ले सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं प्रॉपर बैंक डिटेल्स का, मतलब बैंक डिटेल्स ले सकते हैं कि कितना अकाउंट आया, मतलब कितना क्रेडिट, कितना मतलब फंड एलोकेशन हुआ, कितना खर्चा किया गया, किस मद में खर्चा किया गया, वो सारी चीज़ें। मुखिया जी सार्वजनिक है, मुखिया जी पर्सनल आदमी नहीं है, मुखिया जी इंडिविजुअल नहीं है, मुखिया जी प्राइवेट आदमी नहीं है, मुखिया जी सबके लिए हैं। तो इसीलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी निजी आदमी की जानकारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोई अगर जनप्रतिनिधि है तो उनके बारे में आप पूछ सकते हैं, हाँ वो भी फंड के बारे में। अब उनके बीवी क्या कर रही है, उनके बीवी के अकाउंट में क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं आप मांगोगे। तो अगर आरटीआई का महत्व के बारे में जाने तो ये कानून आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है। राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, सड़क टूटी क्यों है, कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। MLA MP फंड पैसा कहाँ खर्च हुआ है, मतलब मान लीजिए विधायक जी के माध्यम से या सांसद जी के फंड से अगर कोई फंड आया है, आपके पंचायत में गबन हो जा रहा है, ये कहाँ गया ये फंड, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में ज़रूर आरटीआई आपको बताएगी। मुखिया जी दौड़ के आएंगे, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, वो अधिकारी आपको तुरंत बताएंगे कि हाँ आपका राशन कार्ड बन गया है, और नहीं बना है वो सारी चीज़ें बताएंगी क्यों नहीं बन रहा है। कई गाँव में आरटीआई का उपयोग करके लोगों ने रुके हुए स्कूल और अस्पताल के काम पूरा करवाए हैं। कोई काम चल रहा है, रुक गया अचानक से, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों आखिर रुक गया है। आरटीआई करके, आरटीआई जाइए कीजिए आरटीआई और पता कीजिए डिपार्टमेंट से कि क्यों इसे रोका गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा।